हमारी आज की कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जो वैलेंटाइन वीक के दौरान एक अनजान आदमी के साथ लिफ्ट में फंस जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। लड़की का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उस अनजान आदमी के साथ अंतरंग हो जाती है। बाद में लड़की को पता चलता है कि ये फंसना उस आदमी की चाल थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या लड़की यहाँ से जिंदा बच पाएगी या नहीं। आइए देखते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत जेनिफर से होती है। की नाम की एक मॉडर्न और खूबसूरत लड़की देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही है। अगले 3 दिन ऑफिस बंद रहने वाला है क्योंकि वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली है, इसलिए वो जल्दी से अपना काम खत्म करके लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हमें जॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो देर रात तक काम करने के बाद निकल रहा है। उसके हाथ में शैंपेन की बोतल है। जेनिफर लिफ्ट की तरफ जाती है। वो वहां पहुंचती है और इस समय वो 9वीं मंजिल पर होती है। तभी जॉन भी उसी लिफ्ट में आता है। इस दौरान जॉन जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है। जेनिफर उसकी बातों का थोड़ा जवाब देती है। फिर जॉन लिफ्ट की दीवार पर बना एक साइन दिखाता है और जैसे ही जेनिफर उस तरफ देखती है, लिफ्ट अचानक रुक जाती है। इससे दोनों डर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि लिफ्ट अचानक कैसे रुक गई। जेनिफर के कहने पर जॉन अलार्म बटन दबाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं करता। इसके बाद दोनों कैमरे की तरफ भी इशारा करने लगते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि सभी पहले ही जा चुके होते हैं। अब इस पूरी बिल्डिंग में उनके अलावा कोई नहीं है। जेनिफर को चिंता होने लगती है क्योंकि 1.5 घंटे में उसकी फ्लाइट है। दोनों अपने फोन चेक करते हैं, लेकिन किसी के फोन में नेटवर्क नहीं आता। अब दोनों बुरी तरह फंस गए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह 15 मिनट बीत जाते हैं और दोनों दरवाजे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाहर से सुनने वाला कोई नहीं होता और उनकी आवाज लिफ्ट से बाहर नहीं जा रही होती। जॉन कहता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, लिफ्ट के ऊपर से जाने की कोशिश करना। जेनिफर जॉन के कंधे पर चढ़कर लिफ्ट की छत तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब 1 घंटा बीत चुका है और जेनिफर को एहसास होता है कि उसकी फ्लाइट छूट गई है। वो बहुत निराश हो जाती है क्योंकि उसका सरप्राइज प्लान फेल हो गया था। ये देखकर जॉन मजाकिया बातें करने लगता है ताकि जेनिफर का चेहरा ठीक हो सके। वो अपना नाम बताते हैं और बात करना शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि अब यहाँ से निकलने की हर कोशिश बेकार है। इसी बीच जेनिफर को प्यास लगती है तो जॉन उसे अपनी पानी की बोतल देता है। फिर जॉन कहता है, अगर तुम चाहो तो हम शैंपेन की बोतल भी खोल सकते हैं। ये सुनकर जेनिफर हंसती है और जॉन की बोतल से पानी पीती है। इस तरह यहाँ 4 घंटे बीत जाते हैं। जेनिफर बताती है कि वो शौचालय ढूंढ रही है, लेकिन यहाँ शौचालय के लिए कोई जगह नहीं है। उसने बहुत कहा। वो काफी देर से खुद को रोक रही है और शर्म भी महसूस कर रही है क्योंकि वो किसी अजनबी के सामने ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, फिर तुम कोने में जाकर कर लो। अब जेनिफर के पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए वो एक कोने में जाकर शौचालय का इस्तेमाल करने लगती है। वो जॉन से कहती है कि तुम्हें अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लेने चाहिए ताकि तुम्हें कुछ सुनाई न दे। जॉन वो भी ऐसा ही करता है और एक गाना भी गाने लगता है ताकि कोई आवाज न सुन सके। इससे जेनिफर थोड़ा सहज महसूस करती है और अपना काम करने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और वे एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं। जेनिफर बताती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने न्यूयॉर्क जा रही थी और दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देने वाले थे, लेकिन अब यहाँ फंसकर सब कुछ खराब हो गया है। जॉन कहता है कि उसके लिए काम ही सब कुछ है, सब कुछ यही है, इसलिए वो इस वीकेंड कुछ खास नहीं करने वाला था। इसके बाद जॉन अपनी शैंपेन की बोतल खोलता है और दोनों साथ में शैंपेन पीते हैं। इस बीच जॉन कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार ऑफिस में देखा है, लेकिन कभी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि मेरी बातें तुम्हें अच्छा या बुरा महसूस कराएंगी, इसलिए मैंने कभी तुमसे बात नहीं की। ये सुनकर जेनिफर मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम भी यही काम करते हो। अब पेंटिंग पूरी होने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं।
फिर जेनिफर कहती है कि क्यों ना हम अपनी जिंदगी के बारे में बात करें। वो अपना फोन निकालती है और जॉन को अंतरंग अनुभवों के बारे में बात करने के लिए कॉल करती है। वो कहती है, लेकिन जॉन थोड़ा शर्माने लगता है। इस पर जेनिफर सबसे पहले अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि मैंने कॉलेज लाइफ में पहली बार किसी बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में ऐसा किया था। ये मेरी लाइफ का पहला और सबसे यादगार अनुभव था। अब बारी जॉन की आती है, लेकिन जॉन कहता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई अनुभव नहीं है। फिर बातचीत के दौरान जॉन पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जेनिफर भी किस करती है। जॉन उससे कहता है कि वो इसके लिए तैयार है। तभी जॉन उससे कहता है। इस बीच दोनों बेकाबू होकर आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। वे इतने अंतरंग हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये उनका आखिरी अंतरंग पल हो सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे यहाँ से बच पाएंगे या नहीं। सब कुछ खत्म होने के बाद जॉन कहता है कि उसे जेनिफर से प्यार हो गया है और वो उसके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जेनिफर इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस कैजुअल था, तुम्हें भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सुनकर जॉन थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा, लेकिन मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। तुम्हें ये जानकर बहुत अजीब लगेगा कि मैं यहाँ नया नहीं हूँ, बल्कि काफी समय से यहाँ काम कर रहा हूँ। दरअसल जॉन इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। यहाँ लिफ्ट में फंसना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये शुरू से लेकर आखिर तक जॉन की प्लानिंग का हिस्सा था, ताकि वो जानी को पता न चल सके। ये सब बताने के बाद जॉन लिफ्ट की एक चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। फिर वो चाबी लगाकर लिफ्ट स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये सब सुनकर जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम एक किडनैपर हो, तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है। अब यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब बताऊंगी। ये सुनते ही जॉन तुरंत लिफ्ट को फिर से बंद कर देता है। जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है, लेकिन दोनों में से कोई भी चाबी नहीं पकड़ पाता। इस छीना-झपटी में लिफ्ट की चाबी पैर से टकराने पर टूट जाती है। अब वो वाकई लिफ्ट में फंस चुके थे, क्योंकि चाबी से ही वो यहाँ से निकल सकते थे। इसके बाद गुस्से में जेनिफर जॉन के चेहरे पर अपनी चप्पल से जोर जोर से मारने लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल जेनिफर डर जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद जॉन मर गया है। वो डर जाती है और जॉन के पास जाती है। वो जांचने लगती है कि वो सांस ले रहा है या नहीं। तभी जॉन अचानक होश में आ जाता है और जेनिफर को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। अब दोनों बेहोश होकर लिफ्ट के फर्श पर पड़े हैं। कुछ देर बाद दोनों को होश आता है तो जेनिफर जॉन से कहती है कि पूरी बिल्डिंग में तुम अकेले सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकते। इस पर जॉन जवाब देता है कि आज रात यहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं उनकी शिफ्ट करूंगा। ये सुनकर जेनिफर गुस्से में कहती है, तुम पागल हो। ये सुनते ही जॉन पूरी तरह से पागल हो जाता है और गुस्से में लिफ्ट के अंदर इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जॉन कहता है कि हर लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता होता है। इसके बाद वो लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। फिर वो जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में उसकी मदद चाहिए, लेकिन जेनिफर को जॉन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो कहती है, मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर वो थोड़ी नरम हो जाती है और जॉन से बात करती है और वादा करती है कि वो बाहर जाकर पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ से जाने के बाद वो दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। अब जॉन को इस बात पर यकीन हो जाता है और वो जेनिफर को ऊपर खींच लेता है। जॉन कहता है, अब मुझे भी ऊपर खींचो, लेकिन जेनिफर उसे धोखा देती है और उसे बाहर नहीं खींचती। ये देख जॉन गुस्से से पागल हो जाता है। फिर वो अपने कपड़ों की रस्सी बनाता है और लिफ्ट से बाहर आ जाता है। वो उस सीढ़ी से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। तभी जॉन जल्दी से वहां पहुंचता है और उसे नीचे से खींच लेता है, जिससे वो दोनों सीधे नीचे गिर जाते हैं और वापस लिफ्ट में आ जाते हैं और वही बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो कुछ देर बाद जॉन को भी होश आने लगता है, लेकिन जेनिफर तुरंत जॉन को मारती है और उसे फिर से गिरा देती है और फिर उसके हाथ कपड़ों से बांध देती है। जॉन चिल्लाने लगता है, लेकिन जेनिफर सिगार कटर उठाती है और उसके बेबी कॉर्न को काटने ही वाली होती है। दर्द देखकर जेनिफर रुक जाती है। इसके बाद वो अपना मोबाइल फोन निकालती है
और जॉन के कबूलनामे को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, जिसमें वो सब कुछ कबूल करता है कि कैसे उसने एक एक करके प्लानिंग करके जेनिफर को लिफ्ट में फंसाने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एडी नाम का एक और सिक्योरिटी गार्ड आता है, और जब जॉन लिफ्ट को नीचे लाने के लिए कुछ करने की कोशिश करता है तो जॉन जेनिफर को मारता है और उसे धक्का देकर दूर कर देता है। इसके बाद एडी जॉन को दूसरी चाबी देता है ताकि वो लिफ्ट को वापस चालू कर सके, लेकिन जॉन कहता है कि चाबी काम नहीं कर रही है, क्या तुम अंदर आ सकते हो? अरे मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर एडी लिफ्ट के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी जॉन लिफ्ट स्टार्ट कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाती है और बड़ी बेरमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। ये देखकर जेनिफर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जॉन भी उसे पीटता है और बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन जेनिफर को उठाकर एक सुनसान जगह पर जाता है और वहां एक डस्टबिन में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है। फिर वो कार की डिक्की खोलता है जहां जेनिफर मृत होने का नाटक कर रही है, लेकिन जैसे ही जॉन पलटता है वो बाहर आती है और उस पर हमला करती है और फिर जल्दी से कार लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन कार रोक लेती है। कुछ दूर जाने के बाद वो तेजी से आकर जॉन से टकराता है, जिससे जॉन का काम वही पूरा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ये शानदार फिल्म यही खत्म होती है।